नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 9 अगस्त सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक हम्माल से मंडी निरीक्षक ने ठेला गाड़ी छोड़ने के बदले में 8,000 रुपए की घूस मांगी। रिश्वत की 2,000 रुपए की पहली किश्त लेने के आरोप में लोकायुक्त ने निरीक्षक के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। निरीक्षक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। शिव शक्ति नगर में रहने वाला भागीरथ खांडेकर कृषि उपज मंडी में हम्माली करता है। उसके पास एक ठेला भी है। ये ठेला चुराकर एक हम्माल ने किसान की 1 कट्टी सोयाबीन चुराई थी। 17 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद मंडी निरीक्षक सत्यनारायण बजाज ने खांडेकर का ठेला जब्त कर लिया था। बजाज खांडेकर से ठेला छोड़ने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। दोनों पक्षों के बीच रिश्वत राशि को लेकर नेगोशिएशन भी चल रहा था। इसी बीच 6 अगस्त को खांडेकर ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत कर दी। लोकायुक्त ने शिकायत की तस्दीक की और 2,000 रुपए की रिश्वत की पहली किश्त देकर खांडेकर को कृषि उपज मंडी कार्यालय भेजा। सोमवार को बारिश होने से सत्यनारायण बजाज कार्यालय नहीं आया था। ऐसे में उसने फोन पर ही खांडेकर को यह राशि साथ ही निरीक्षक राकेश रायकवार को देने को कहा। जैसे ही खांडेकर ने रायकवार को 2,000 रुपए दिए, लोकायुक्त टीम ने राकेश को दबोच लिया। ऐसे में राकेश रायकवार और सत्यनारायण बजाज दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सत्यनारायण बजाज हैं। सत्यनारायण बजाज ने जो है ठेला गाड़ी जब्त की थी। बोले चोरी के मामले में तुम्हारी ठेला गाड़ी जब्त हुई है और वो छूट नहीं पाई है। बोले मैं साहब से पूछूंगा, मेरे को बहुत चक्कर लगवा है। 17 साल से मेरी ठेला गाड़ी आज जब्ती में पड़ी है और आज जो है ठेला गाड़ी छोड़ने के एवज में उन्होंने मेरे से 5,000 रुपये मांगे थे। तो आज पहली किस्त दी मैंने, 2,000 रुपये लेते हुए इनका साथी पकड़ा गया। ठेला गाड़ी में कोई दूसरा अन्य आदमी ठेला गाड़ी में चोरी का माल रख के लेकर जा रहा था और मुझे जानकारी नहीं थी। ठेला गाड़ी जब जब्ती होकर यहाँ आ गई, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं यहाँ ठेला गाड़ी मांगने आया। मैं सब ठेला गाड़ी तो मेरी है। जिन लोगों ने अपराध करा है वो पकड़े गए, छूट भी गए। इसके बाद में अब मेरी ठेला गाड़ी छोड़ने में क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं, बोले आपको रुपए देना पड़ेंगे। बोले नहीं तो कि चोरी की ठेला गाड़ी जब्ती में रहेगी। तो आवेदक द्वारा सत्यनारायण बजाज द्वारा आवेदक को यह बताया गया कि आप मेरा सहयोगी है निरीक्षक रायकवार, राकेश रायकवार, उसको आप पैसे दे दीजिए। जैसे ही उसने आवेदक ने उसको पैसे दिए तो राजेश रायकवार को हमने 2,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें दोनों व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। सावन के तीसरे सोमवार को बरसते पानी में बाबा महाकाल दर्शन देने के लिए निकले। ये बात और है कि लगातार तीसरी सवारी पर जनता बाबा से दूर ही रही। हालांकि बाबा के स्वागत अभिनंदन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। गार्ड ऑफ ऑनर देकर गोलियां दागी गई और रेड कारपेट पर चांदी की पालकी लेकर काहर चले। रास्ते के दोनों तरफ बंधनवार बंधे थे और रुद्र सागर के दोनों तरफ आतिशबाजी की गई। बरसते पानी के बीच आतिशबाजी ने समा बांध दिया। तुरही की तान, मंजीरों की खनक के साथ बीच में शंख की ध्वनि भी गूंजती रही। आम आदमी भले ही सवारी से दूर था, लेकिन उत्साह उसमें बिल्कुल भी कम नहीं था। उसने दूर से ही अपने प्रभु को निहारा, आस्था के फूल अर्पित किए और भगवान से प्रार्थना की कि कोरोना से विश्व को मुक्ति दीजिए, ताकि हम आसानी से आपकी शरण में आते जाते रहें। चांदी की झाड़ू से बाबा की राह बुहारी गई और पालकी उठाए कहारों ने बारिश के बावजूद तेजी से रास्ता तय किया। सभा मंडप से पालकी जैसे ही महाकाल मंदिर के बाहर आई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से सवारी बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि चौराहा, सिद्धाश्रम के सामने से होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ पालकी में विराजित चंद्रमौलेश्वर का पूजन किया। हाथी पर विराजित मन महेश की पूजा भी की गई। पूजन के बाद पालकी ने फिर से मंदिर का सफर शुरू किया। रामानुज कोट हरसिद्धिपाल हरसिद्धि मंदिर के सामने से होते हुए सवारी फिर से मंदिर पहुंची। इस दौरान छतों पर खड़े श्रद्धालुओं ने बाबा की पालकी का स्वागत फूल बरसाकर किया। बाबा महाकाल की सवारी के लिए बिछाए गए कारपेट में ऑलपीने निकलने से सनसनी फैल गई। पुलिस कर्मियों और मंदिर के कर्मचारियों ने जब कारपेट में ऑलपीने देखी तो उनका माथा ठनक गया। दरअसल बाबा महाकाल के सम्मान में रेड कारपेट बिछाया जाता है। बाबा के सम्मान में ही अधिकारी कर्मचारी भी नंगे पैर ही सवारी में निकलते हैं। ऐसे में कारपेट में निकली ऑलपिन किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल कर्मचारियों ने सवारी निकलने से पहले ही ऑलपिनों को निकाल लिया। भैया बिंटू आ रहा है रामघाट, ये अपने इससे बड़े गणेश से। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने अब हर सोमवार को केवल प्री बुकिंग से दर्शन देना तय किया है। ये दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 7 से रात 9 बजे तक होंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रदेश के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा है।
इनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भक्त ज्यादा हैं। अधिकतर भक्त जानकारी के अभाव में बगैर प्री बुकिंग के आ रहे हैं। इस वजह से मंदिर के साथ पूरे शहर में भीड़ हो रही है। ये भीड़ शहर के लिए खतरा बन सकती है। इसे देखते हुए ही कलेक्टर आशीष सिंह ने प्री बुकिंग से ही दर्शन करवाने का फैसला किया है। कलेक्टर ने साफ किया कि सोमवार को बगैर प्री बुकिंग के किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह मंदिर में मंगलवार से रविवार तक सुबह 5 से रात 9 बजे तक दर्शन कराए जाएंगे। सावन इस बार खुलकर बरस रहा है। पिछले 17 दिन से बारिश का क्रम जारी है। उज्जैन की 3 तहसीलों में अब तक 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिले में औसत बारिश का आंकड़ा 619.8 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। सोमवार को भी सुबह से ही अच्छी बारिश का दौर शहर में शुरू हुआ और यह दिन भर जारी रहा। कभी बादल थोड़ी देर के लिए ठहरे, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से बरस पड़े। तड़के से शुरू हुई बारिश दिन भर जारी रही। अच्छी बारिश का असर अब दिखाई देने लगा है। उज्जैन की 3 तहसीलों में अब तक 700 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। जिले की औसत बारिश का आंकड़ा भी 619.8 मिलीमीटर हो गया है। पिछले साल आज की तारीख तक 420.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी पिछले साल से करीब 8 इंच ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। आइए देखिए किस तहसील में कितना बरसा पानी। झारड़ा 759 मिलीमीटर, घटिया 715 मिलीमीटर, महिदपुर 706 मिलीमीटर, नागदा 655 मिलीमीटर, बड़नगर 606 मिलीमीटर, खासरोद 579 मिलीमीटर, उज्जैन तहसील 473 मिलीमीटर। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। शहर की सौम्या अग्रवाल अब डेलावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ जंप रोप भी सिखाएंगी। सेंट मेरी की छात्रा रही सौम्या उद्योगपति शिव अग्रवाल की पुत्री हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावर ने उनका चयन साइकोलॉजी की स्टडी के लिए चुना है। सौम्या ने जंप रोप की ट्रेनिंग मुकुंद झाला एवं पूर्वा झाला से ली। वह 2014 में पेरिस, 2016 में पुर्तगाल, 2017 में भूटान, 2018 में नेपाल, 2019 में कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, नॉर्वे में जंप रोप में हिस्सा ले चुकी हैं। वह अब तक 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। सौम्या ने बताया कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन डेलावर यूनिवर्सिटी उन्हें सबसे ठीक लगी। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए सौम्या को हर साल $15,500 की स्कॉलरशिप भी देगी। मीडिया से बातचीत में सौम्या ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के लिए नया कीर्तिमान रचना है। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन हुआ है। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है मेरे एकेडमिक्स के बेसिस पे, और साथ ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रोफाइल मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट आई प्ले, दैट इज़ जंप रोप। मेरा जंप रोप में काफ़ी सालों से इंटरेस्ट है और मैं इसको प्रोफेशनली भी खेलते आई हूँ। मैं 10 साल से इस गेम को खेल रही हूँ। मैं काफ़ी जगह खेल के आ चुकी हूँ। 2015 में पेरिस, 16 में पुर्तगाल, भूटान, नेपाल, कोरिया, चाइना, नॉर्वे जैसी कई जगह। मेरा लक्ष्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, इसमें वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बनना है और साथ ही इस गेम को प्रमोट करना है। मेरा 1 मिनट में 165 है। 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी केस निपटाने पर भारी छूट मिलेगी। जिला न्यायाधीश एनपी सिंह ने बैंक अधिकारियों के साथ लोक अदालत की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इसमें उन्होंने कर्ज राशि में उपभोक्ताओं को छूट देने पर चर्चा की। बैंक मैनेजर ने आश्वस्त किया कि वह ज्यादा से ज्यादा छूट रिकवरी केस में देने को तैयार है। जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन ने बताया कि लंबित धारा 138 के केस में कर्जदाताओं को रिकवरी में अधिकतम छूट दी जाएगी। साथ ही कोर्ट फीस भी वापस कराई जाएगी। कंपाउंडिंग फीस में भी विशेष राहत मिलेगी। रिकवरी मामले में उपभोक्ता अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर कार्यवाही कर सकते हैं। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन की बैठक 10 अगस्त को होगी। सुबह 11 बजे यह बैठक दशहरा मैदान में होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को दशहरा मैदान पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते जेल के बंदियों को अब 90 की जगह 120 दिन की छुट्टी मिलेगी। जेल महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पैरोल पर छूटे कैदी अपने गृह क्षेत्र की निकटतम जेल पर उपस्थित होकर छुट्टी बढ़वा सकते हैं। साल में एक बार नाग पंचमी पर महाकालेश्वर मंदिर में खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट तो इस बार भी खुलेंगे, लेकिन आम आदमी सीधे दर्शन नहीं कर पाएगा। कलेक्टर ने नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए हैं। केवल ऑनलाइन ही दर्शन कराए जाएंगे। आयुर्वेद कॉलेज कार्यकारिणी की बैठक 11 अगस्त को होगी। संभागायुक्त संदीप यादव की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग मंगलनाथ मार्ग स्थित कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। दुर्लभ कश्यप गिरोह के सदस्य चयन भोरा पर कलेक्टर ने रासुका लगा दी है। चयन ने हाल में बंदूक के साथ का अपना फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया था। चयन दुर्लभ के साथ ही रहा है और उस पर 5 अपराध दर्ज हैं। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा बैजनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त दिन भर आते रहे और बाबा के समक्ष शीश नवाते रहे।
बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने कराया था। बाबा से जुड़े कई चमत्कार किंवदंतियों में प्रचलित हैं। भारी बारिश भी बाबा के श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं रोक सकी। मालवा में जो बाबा बैजनाथ धाम मंदिर है, ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की खासियत सबसे पहले तो ये है कि ये मंदिर भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। और यहाँ का मंदिर जो शिवलिंग की स्थापना के विषय में चर्चा रहती है, तो ये शिवलिंग तो 13वीं शताब्दी का मानते हैं। इससे भी पहले की स्थापना किसी ने नहीं की, इसलिए इसको स्वयंभू मानते और चमत्कार आनंद होते हैं। आज पवित्र सावन मास का 3रा सोमवार है और भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भोपाल हाईवे पर जामगोद के पास तेज रफ्तार वैन टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे वैन सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सोनकत से इंदौर जा रही वैन अचानक टायर फटने के कारण पलट गई और फिर सीधी खड़ी हो गई। हादसे में वैन सवार अनीता पति विकेश कुमार, भगवती बाई पति त्रिलोक चंद्र और अजय पिता त्रिलोक चंद्र निवासी सभी सोनकच्छ घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस के ईएमटी सचिन वर्मा और पायलट अंकित मंडलोई मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। केला देवी मंदिर में सावन मास के अवसर पर 19 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। रोजाना तैयार शिवलिंग का पूजन भी किया जाएगा। सोमवार से शिवलिंग बनाने की शुरुआत की गई। पहले दिन 5001 शिवलिंग बनाए गए। 19 अगस्त तक 50,001 शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर पंडित नरेंद्र तिवारी और उनकी मंडली ने विधिवत शिवलिंग निर्माण का पूजन किया। मुख्य यजमान दीपक कुमार एवं अनामिका गर्ग थे। कार्यक्रम के बाद खिचड़ी के महाप्रसाद का भोग वितरित किया गया। केला देवी मंदिर में शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का आयोजन रखा गया है श्रावण मास के महीने में। और जितने भी भक्त आ रहे हैं बना के जा रहे हैं और उसकी पूजन अभी महान पंडितों नरेंद्र तिवारी के द्वारा और 11 पंडितों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक वगैरह सब होगा। उसके बाद खिचड़ी का वितरण होगा। क्या नाम है आपका? अनीता दुबे, सांवरिया महिला मंडल। भारत वर्ष में शिवलिंग बनाना पूजन करना सावन मास में इसका बड़ा महत्व है। इससे पुराने पाप सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर 9 तारीख से 19 तारीख तक ये आयोजन किया गया है, जिसमें मंदिर की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। नर्मदा सिंचाई योजना की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 10 में स्थित अमलेश्वर महादेव मंदिर में कलश विराजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे। युवक कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि पिछले कई सालों से नर्मदा जल की मांग हमारे द्वारा की जा रही है, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्नदाता के लाभ की इस योजना को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री को पूर्ण करना चाहिए। सीएम को सद्बुद्धि देने के लिए कलश विराजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देवास शहर के वार्ड क्रमांक 10 विजयनगर में कलश विराजित किया गया। इस मौके पर रोशन रायकवार, साधना प्रजापति, देवकी नंदन समाधिया, गोविंद कुंवर झाला, दीपक शर्मा, गिन्नी दुआ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सावन सोमवार के 3रे सोमवार को आज हम अमलेश्वर महादेव मंदिर विजयनगर में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस के साथी उपस्थित हुए और नर्मदा जल की मांग विगत 1.5 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। नर्मदा जल की मांग को लेकर ही कलश अमलेश्वर महादेव मंदिर में रखा और भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द देवास जिले के अन्नदाता को सिंचाई योजना का लाभ मिले। सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना या हाटपिपलिया माइक्रो सिंचाई योजना अत्यंत आवश्यक है और देवास जिले में प्रत्येक अन्नदाता इसकी मांग करता है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।